नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितुला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, एक और न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आ गई है और यहां पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि नो फी फॉर SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट। वीमेन कैंडिडेट को भी यहां पर कोई फी नहीं लगेगा साथियों, ठीक है। तो कोई भी वीमेन कैंडिडेट है तो जरूर फॉर्म को भरें, क्योंकि यहाँ पे फी भी नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जनरल कैटेगरी को यहाँ पर फी लगेगा, वो भी मेल को, फीमेल को नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सैलरी आपकी 70,900 रुपये होगी। और एक खूबी इस वैकेंसी में और है कि एक बार आवेदन कर देंगे तो पूरे 4 फेज में ये वैकेंसी चलेगी, इंटरव्यू चलेगा। तो पूरे 1 साल तक आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर पहले में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे में इस तरीके से करके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे वीडियो में। और इसमें किसी भी स्टेट से आप हैं तो इसको आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आई है, क्या जॉब लोकेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सभी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। साथियों, देख सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, ठीक है। तो इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दो तरह की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एंट्री सैलरी जो है 70,900 रुपये है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 60 पोस्ट यहाँ पर है। तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये भी बात करेंगे। इससे पहले और जो चीज़ें हैं वो हम देख लें। ये जो वैकेंसी है ये मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल से आया हुआ है, ठीक है। और आगे डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक बार अप्लाई करने पर आप पूरे 1 साल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वो इस तरीके से कि 4 क्वार्टर में इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। तो पहला है 1 से 31 मार्च जो कि आज तक था, फिर 1 अप्रैल से 30 जून, फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फी भरने के बाद आप इन 4 क्वार्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें बीटेक, एमटेक और उसके साथ साथ पीएचडी मांग रहे हैं। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है आपका एमएससी होना चाहिए और साथ ही साथ पीएचडी भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। मैथमेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इन सभी में मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज में आपका क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पर भी पीएचडी मांगा जा रहा है और सब में भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। तो जो मेन था हमने कवर कर लिया कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उसमें पीजी होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए। सबसे बड़ी खूबी यहाँ पे ये है कि वीमेन कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी फी साथियों नहीं लग रहा है, तो और SC ST को भी नहीं लग रहा है। जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 1500 रुपये फी लगेगा। अप्लाई करने के लिए देखिए इस लिंक पर आपको जाना होगा, recruitment.manit.ac.in पे। इसका अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो एक एक करके जो मेन डिटेल है वो हम कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1500 रुपये जनरल कैटेगरी को लगेगा। अब बाकी किसी और कैटेगरी से हैं तो देखिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWN वीमेन कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो इन लोगों को नहीं लगेगा, सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले को 1500 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं और OBC वाले को, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और जो चीज़ें हैं देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन आपका टोटली इंटरव्यू के बेस पे होगा, कोई रिटन एग्जाम यहाँ पर साथियों आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, ताकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। क्योंकि आप लोग का ये आता था कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट का कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसका हम कम ला पा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो वैकेंसी है वो साइंस सब्जेक्ट की है, ह्यूमैनिटीज में भी है लेकिन थोड़ा इसमें कम है, ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट की वैकेंसी इसमें है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है साथियों। देख सकते हैं साथियों, ये सारा डिपार्टमेंट में वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग, ये पांचों जो आप देख रहे हैं ये आर्किटेक्ट में आ गया, ठीक है। अर्बन डिजाइन, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा फिर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, ये चारों सब्जेक्ट जो है इसमें आ गए।
फिर है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, अब इसमें भी ऐसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री। फिर है कंप्यूटर साइंस में नेटवर्किंग, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है। ह्यूमैनिटीज में अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में है, सॉफ्ट स्किल में है, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी है। यानी यहाँ पे साइंस वाले, ह्यूमैनिटीज वाले दोनों के लिए वैकेंसी है, ज़्यादा साइंस वाले के लिए यहाँ पर है। इस तरीके से देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनर्जी सेंटर है। इस तरीके से 18 सब्जेक्ट एक तरह से कह सकते हैं जिसमें कि वैकेंसी है। तो ये सारे सब्जेक्ट का डिटेल में दे चुका हूं, जो जो मेन इंफॉर्मेशन था हम कवर कर चुके हैं। अभी अगर आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, तो आप बिल्कुल सवाल हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में करवाई जाती है। साथ ही साथ किसी स्टेट का सेट एग्जाम आता है तो उसकी भी तैयारी, पीएचडी एंट्रेंस का प्रिपरेशन भी कराया जाता है और पीएचडी एडमिशन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो अपने साथियों में जरूर शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने का। तो साथियों, अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।